आप हिम्मत से काम लीजिए, देखिए धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सूर्यमणि चौधरी, अच्छा नाम है। क्यों बड़ी माँ? नाम में ही तो प्रताप है। नामकरण हो गया है और हम दोनों को बुलाया तक नहीं। मृत्यु और विवाह अपने हाथ में नहीं होते। ये पता लगाना है कि भूतनाथ बाबू और हवेली की छोटी बहू घूमने कहाँ जाते हैं। बंसी जी, छोटी बहू ने खाना खा लिया है। जहां मालिक, खा लिया उन्होंने, खा लिया। झूठ बोलता है हमसे। नहीं नहीं छोटे मालिक, मैं भी गया था ना, तो वो चिंता ने कहा कि उसने खिला के तो, चलो। ये क्यों नहीं कहता कि आज फिर कुछ घर से बेचकर तुमने छोटी बहू को शराब की बोतल दिलवाई है? आप शायद ठीक कह रहे हैं ससुर जी। जब हालात अच्छे थे तो सब लोग साथ थे, और आज बुरा वक्त आया है तो साथ देना तो दूर, मुंह तक मोड़ लिया है। बेटा, बेटा भले ही हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। तुम मेरे दामाद बेटे जैसे हो। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, कुछ भी पाने के लिए बलिदान तो करना ही पड़ता है, वो चाहे अपनों का ही क्यों ना हो। अब आप विदेश जा रहे थे तो अपनों से बिछड़ रहे थे ना? हाँ, आप सोचिए, आराम से सोचिए और पूरा समय लेकर सोचिए, कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे। आप सोचिए। कमाल है भाई नैनीलाल, ये विदेशी दारू की जो तुमने आदत लगा दी है ना। अरे हाँ, विदेश जाने की तैयारी हो गई या नहीं हुई? कब जा रहे हो? बस 2-3 दिन में मैं निकल जाऊंगा, और मेरे निकलते 1 हफ्ते बाद मेरा मैनेजर जो है वो हमारे बिछाए हुए जाल को सरंजाम देगा। कहा था ना दोस्ती निभाऊंगा। अरे भाई बहुत बेसब्री से इंतजार है उस दिन का। हवेली गई। अब मैं भी चलता हूँ। अंग्रेजी शराब, अंग्रेजी मैडम। अरे चारू, ये क्यों रो रहा है? पता नहीं छोटी चाची। अरे ये तो कमाल हो गया छोटी चाची। मैं सोच रही थी कि इस बच्चे को सासू माँ के पास रखकर स्नान करके आओ। कोई बात नहीं, इसे मैं संभाल लेती हूँ। ठीक है? ठीक है छोटी चाची। छी 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 छी। अरे तुझे क्या जरा भी अकल नहीं है? हाँ, बच्चे को उसे क्यों दे दिया? बच्चा छोटी चाची के पास ठीक था। ठीक था? अरे वो शराब पीती है, तुझे बच्चे को फिर से नहलाना पड़ेगा। ठीक है, नहला लूंगी, उसमें क्या है। बेटा बैनर्जी परिवार को बुलाना। कौन बैनर्जी? अरे बेटा बैनर्जी बाबू। वो बैरिस्टर बैनर्जी बाबू। और नहीं तो कौन? बुलाना। जैसे आप कहे पिताजी। लिख नाम उनका। और सुबी बाबू। अरे हाँ हाँ। हाँ, और आगे लिख
उमा शंकर रॉय चौधरी लिखा, और गौरी शंकर रॉय चौधरी और उनका परिवार। हाँ। नमस्ते इंदु जी, आइए आइए। नमस्ते भाई साहब। और आप ये मेरी होने वाली बहू से क्या काम करवा रहे हैं? ये ब्याह के न्योते के नाम लिखवा रहा हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? भाई साहब, मैं अपनी बहू के पास आई थी। हमारे खानदान की परंपरा है कि सास अपनी बहू को कंगन पहनाती है। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? पहनाइए, आगे कर अपने हाथ बेटा। आ गए तेरे कमरे में। हाँ, यहीं खेलेंगे। चारू तुम आई नहीं नहा कर अब तक। आजा 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 आजा, यहीं बैठ जा। और ले जो ना बेटा, ये ले। वहाँ दादाजी सो रहे हैं ना, वहाँ आवाज नहीं कर सकते। चलो। अरे बाप रे, मुंह में नहीं। अच्छा ले ले, शैतान कहीं का। ए भगवान, हमारी छोटी बहू रानी को एक नन्हा सा बच्चा दे देते तो उसको शराब का सहारा लेना नहीं पड़ता। क्या हुआ? हाँ, बस मम्मी आती ही होगी। हाँ, ये देख, तेरे दादा बीमार हैं, सो रहे हैं माँ। अरे देख, आ गई तेरी माँ। अरे छोटी चाची, ये तो एकदम से चुप हो गया। देख, अगर ये आइंदा से रोया करे तो मेरे पास छोड़ दिया कर, ठीक है? ठीक है, संभाल इसे, मैं चलती हूँ। ठीक है चाची। मेरा बेटा। ये भोजन का सारा प्रबंध आप ही करेंगे? आप चिंता ना कीजिए, सब काम ठीक से हो जाएगा। अच्छा, तो आप शाम को आ जाइए, रतन आपको पैसे दे देगा। जी। रतन जी बाबूजी। वो बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ बाबूजी, आप निश्चिंत रहिए, वो सारी मेरी जिम्मेदारी। ठीक है। और वो न्योते सब दे आए थे? हाँ बाबूजी, सभी न्योते दे दिया, लेकिन वो हवेली गया था तो ब्रज रखाल जी नहीं मिले थे, इसलिए मैंने बंसी भैया को दे दिया। अच्छा किया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। और हाँ, जबा की साड़ियाँ आई? पता नहीं। तो जाकर पता करो ना। हाँ बाबूजी, अभी आया मैं। बर्तन, गहने, ओहो, जूते। छोटी बहू रानी, जानती है वो जो जबा मेम साहब है ना, उनका ब्याह होने वाला है। क्या? किससे? ये कोई सुपवित्र बाबू है, उनसे होने वाला है। अच्छा, तुझे किसने कहा? ये वो सुबने बाबू के घर से एक आदमी आया था ब्रज रखाल जी को न्योता देने के लिए। मास्टर जी तो वो है नहीं, तो वो हमसे कह के गया कि मास्टर जी आए तो उनको
को बता देने के लिए। हे भगवान, भूतनाथ जबा से बहुत प्यार करता है। मैंने कितनी बार कहा उसे कि उसे बोल क्यों नहीं देता, मगर वो पगला हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अब देखा नतीजा, जबा का ब्याह हो रहा है। मालूम नहीं छोटी बहू रानी, साले साहब को पता भी है कि नहीं? अब अगर पता भी हो तो क्या हो सकता है? अरे क्या सोचने लग गए भूतनाथ बाबू? जी कुछ नहीं शर्मा जी। हाँ ये बताइए, आप क्या मुझसे कहना चाह रहे थे? शर्मा जी मैं कलकत्ता जाना चाह रहा था 3-4 दिन के लिए। बस आप कलकत्ता वालों के साथ यही तो एक मुसीबत है। 4 दिन हुए नहीं लगी छुट्टी की। एक बार काम हो जाने दीजिए, फिर छुट्टी ही छुट्टी। अरे यार काम बहुत ढीला चल रहा है। बाईं तरफ देखो। हाँ मन लगा के काम। तुम भूल रहे हो कि इस देश को आजाद करवाने के लिए न जाने कितने नौजवान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। इस बार इस हमले में मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। दोस्तों, हमें एकजुट होकर इस नए लाट पे टूट पड़ना है। चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, मगर हमें हर हाल में इस मोर्चे को सफल बनाना है। हमें इन गोरों को देश से बाहर फेंक देना है। हमारा एक ही मकसद है, इस नए लाट का खात्मा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सरकार, वृंदावन आया। अच्छा, भेज भेज, अंदर भेज उसे। जी सरकार। नमस्ते हुजूर। हाँ नमस्ते। कोई खास खबर लाया है क्या? जी सरकार। सरकार, ये खबर आप तक पहुंचाने के लिए मैंने कई रातों की नींदें हराम की है। अच्छा? हाँ सरकार। ऐसी कौन सी खबर लाया? हाँ इधर आ, इधर आ, जल्दी सुना क्या खबर लाया है। शाबाश शाबाश वृंदावन, बहुत बढ़िया काम किया तूने। सरकार, मैंने आपका काम कर दिया। सरकार, आप चुन्नी से किया गया वादा अगर आप... हाँ याद है हमें। जा तू जा, रात को जब हम आएंगे तो तेरे और चुन्नी के लिए ऐसी खबर लेकर आएंगे कि तुम दोनों जीवन भर याद रखोगे। जा जा। जी हुजूर। मजा तो अब आएगा मजले बाबू।
रहे हैं। सुनिए भैया, सुनिए। क्या बात है भाई? मुझे भूतनाथ बाबू से मिलना है। साले साहब से? वो तो अब यहाँ है नहीं, वो तो अपने काम से इलाहाबाद चले गए हैं। तो क्या वो लौट के कलकत्ता नहीं आएंगे? आएंगे कहे नहीं, बाद में आएंगे। कोई जरूरी बात है तो हमको बता दो। हाँ। क्या बताओ ना। बीरज भैया उनके जीजा जी थे ना। थे मतलब? क्या हो गया मास्टर जी को? अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो अपने देश के लिए शहीद हो गए। गोरों ने उन्हें गोली मार दी। मास्टर जी अब नहीं रहे, दुनिया छोड़ गए? जी। अच्छा, भूतनाथ बाबू आए तो उनको ये खबर दे देना। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। क्या अंग्रेजों ने मास्टर जी को गोली मार दी? छोटी बहू रानी, मास्टर जी कितने भले आदमी थे। आपको ऐसे चुपचाप बैठे हुए देख अच्छा नहीं लगता? क्या करें, चुपचाप बैठने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है मछली। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मछली। ये खदान खरीदने के चक्कर में जो गलती कर बैठे हम, उसकी कोई भरपाई नहीं है। एक पान बना के दूं? अब देखो ना, जिंदगी में पहली बार हमें हवेली के बाहर पैदल जाना पड़ा। पहली बार। क्यों? आप पैदल क्यों गए? नन्ही की बग्गी लेकर जा सकते थे। अच्छा नहीं लगता मछली, रोज रोज उसकी बग्घी का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। कहाँ तक? आप एक काम क्यों नहीं करते? अपने लिए घोड़ा खरीद लीजिए। मेरे पास जो भी कुछ है उससे घोड़ा आ जाएगा ना? तुम जानती हो मजली, हम तुम्हारे गहनों को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं जेवरों की बात नहीं कर रही हूँ। बचपन से गुल्लक में पैसा जमाने की आदत है मेरी। अगर उसे तोड़े तो 1-1.5 मिल ही जाएगा। उससे घोड़ा नहीं आ जाएगा? क्यों नहीं मजली, 1000-1,500 में घोड़ा तो क्या, हम सारा जहान खरीद लेंगे। सारा जहान खरीद लेंगे हम। पता है आपको, मास्टर जी को अंग्रेजों ने गोली मार दी है। हाँ, ज्ञान की रोशनी देने वाला इंसान आज खुद ही अंधेरे में खो गया। राजू, रानी, चारू, सभी को तो उन्होंने ही पढ़ाया था। खत्म हो रहा है मजली, सब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ नहीं बचेगा। देख लेना, कुछ नहीं बचेगा।